सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के। ये वो किताब है, इसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये किताब जब मैं पढ़ रहा था तो एक्चुअल में रियलिटी में तथागत बुद्ध ने कैसे अपने जीवन में आंदोलन को आगे बढ़ाया होगा, आंदोलन को चलाया होगा, उस बात को इस किताब से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। ये किताब जो है ये तीक न्यात हन, ये वियतनाम के एक लेखक है जी, उन्होंने ये किताब लिखी है। तो इसमें जो बेसिक जो कुछ बातें बताई है उसके बारे में बताना चाहूँगा, फिर बाद में उसके अंदर यथार्थ में आखिर बुद्ध का जीवन में कैसे कैसे घटनाएं हुई, उन सब बातों का जिक्र बढ़िया तरीके से किया है। तो इसमें ज़्यादातर जो है मतलब जो महायानी जो परंपरा है या उन्होंने जो लिखा है बुद्ध के ऊपर जो बातें बताई है, तो उनको छोड़ दिया गया है या बहुत ही कम 2-3% ही इसमें शामिल किया गया है। और बाकी जिसे हीनयान कहते हैं या जो यथार्थवाद के ज़्यादा करीब है, जिनको अलंकार से और चमत्कार से या कुछ ऐसी बड़ा चढ़ाकर बताने वाली जो बातें हैं, उन बातों को शामिल नहीं करते हैं। तो इस किताब में भी वैसा किया है, बड़ा चढ़ाकर बताया नहीं गया है। तो जैसे महायान में कैसा है कि वो बहुत सारी बातें बुद्ध के बारे में बड़ा चढ़ाकर भी बताते, जैसे कि बुद्ध पैदा होती सी 7 कदम चली। अब ये तो बढ़ाने चढ़ाने वाली बात है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है देवताओं ने आकाशवाणी की, देवताओं ने ये बात कही, फिर उनके पीछे जो है पूरा चक्र घूमने लगा, प्रकाश निकला। तो ये सारा जो सिंबॉलिक बात है, लेकिन एक तरीके से उसको अलंकृत करने वाली बात है। लेकिन एक सोचने का या बताने का तरीका ये भी है कि रियलिटी में आखिर हुआ कैसे, या रियलिटी में हुआ क्या आखिर। तो इसे जो है यथार्थवाद से जोड़कर बताया जाता है, क्योंकि हमें पक्ष पता होने चाहिए। अच्छा, लोग कई तरीके के होते हैं तो कई तरीके से लिखना पड़ता है। कुछ लोगों को अब जो बात बताइए कि 7 कदम चलने लगे या देवताओं ने आकाशवाणी की, फिर ये हुआ वो, तो कुछ लोगों को वैसी बातें पसंद आएगी। लेकिन कुछ तो रियलिटी वाले लोग होते हैं जिनको ये नहीं पसंद आएगा कि भाई पैदा होती 7 कदम तो चला नहीं जा सकता। तो वो फिर यथार्थ में यानी रियल में आखिर हुआ क्या बुद्ध के जीवन में, उस बात को जानने समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो ये जो है रियलिटी से जुड़ी हुई एक किताब है। जहाँ तक मैं इसके 2-3 चैप्टर पढ़ा हूँ, तो उसमें जो चैप्टर है, तो आपको भी जब पढ़ते पढ़ते या अपन इसके ऊपर बात करेंगे, मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये किताब होगी भी नहीं, और होगी तो उसको समझना और एक्सप्लेन भी करना होगा। इसे ज़्यादा कठिन नहीं, ये बहुत साधारण भाषा में लिखा गया है। आपको जहाँ पर भी ये किताब मिलेगी तो आप इसे ले लीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो जो 2-3 चैप्टर मैंने इसमें पढ़े, तो उन 2-3 चैप्टर में जैसे बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध गया में थे और पीपल के वृक्ष के नीचे वो जो है अपना अध्ययन कर रहे थे, तो अब कई जगह कैसा सुनने को मिलता है कि 40 दिन तक उन्होंने वो किया, अध्ययन किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर कोई कहता है कि वो एक जगह बैठे रहे और तब किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, अब रियलिटी में बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर एक जगह बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करने का काम करेगा भी, या उसके लिए ध्यान करेगा, तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी, उसे पानी की आवश्यकता होगी, उसे जो है नहाने की आवश्यकता होगी, उसे शौचालय जाने की भी आवश्यकता होगी। वहाँ जहाँ रह रहा है तो वहाँ पर कम से कम उसको कुछ बैठने के लिए सही जगह मिले, इसकी भी आवश्यकता होगी। तो ये सब फिर अब बुद्ध ने जो है वहाँ कोई लकड़ी जला के खाना तो बनाया ही नहीं, तो फिर खाना नहीं बनाया तो फिर भूखे पेट तो
ज्ञान प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क काम कर गया तो मस्तिष्क को तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो तो जितनी कैलोरी चाहिए बॉडी को उतनी कैलोरी की जरूरत तो पड़ेगी। तो फिर रियलिटी में आखिर उन 40 दिनों तक बुद्ध अकेली रहे। फिर एक घटना है कि सुजाता ने खीर लाई, ये वाला भी है। तो ये जो है ये आखिर एक्चुअल में हुआ कैसे? मेरे मन में तो ऐसे प्रश्न आते थे। बुद्ध और उनका धम्म किताब पढ़ी और दूसरी किताबें पढ़ी, तो उसमें जो है मेरे मन में ऐसा आता था कि ये मतलब सारांश में बात बताई गई है, लेकिन डिटेल में हुआ क्या होगा? आखिर उस समय उस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे, तो वो कंटिन्यू 24 घंटे तो बैठे नहीं होंगे, वो उठते भी होंगे, बैठते होंगे, आराम भी करते होंगे, फिर अध्ययन भी करते होंगे। उनको भोजन की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, उन्हें आसन की भी जरूरत है, क्योंकि ये तो मानव शरीर है ना। तो मानव शरीर को कष्ट तो होगा ना एक शरीर का रहने से, तो उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हम अपने उद्देश्य के लिए इस शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को लगा सके। तो मन मस्तिष्क तब लगेगा जब शरीर स्वस्थ होगा। तो आखिर उस समय हुआ कैसा था? तो ये सारा जो जानकारी है ना, वो जानकारी बेहतरीन तरीके से इस किताब में बताई है। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी हद तक पसंद आई, और इसलिए सोचा कि अभी ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता मेरे को वीडियो बनाने का। आपने भी देखा होगा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एक वीडियो आया था, और अभी 1 आध महीना पहले या 3 हफ्ते पहले वो भी कोई उतना सही वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, लेकिन दोबारा इसको रीस्टार्ट करने का मेरा चल रहा था। और दूसरी बात तो ये इस किताब के संदर्भ में। वो दूसरा जो मिलिंद प्रश्न का जो उपमा कथा हम लोग लेकर चल रहे थे, तो उपमा कथा में जो इम्पोर्टेंट कथा है जिसपे कुछ एक्सप्लेन करने लायक मुझे ऐसा लगे, तो मैं उन कथाओं को शामिल करूंगा। बाकी जो सिंपल कथा है, तो उन कथाओं पे जैसा टेक्स्ट का वीडियो बनाया था तो वैसे ही बनाएंगे। ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन जितने उपमा कथाएं है हमारे पास, कम से कम उसका एक सिंपल वीडियो तो हमारे पास होना चाहिए सोशल मीडिया पे। बस इसी दृष्टिकोण से वो मिलिंद बोध के उन उपमा कथाओं को, मिलिंद प्रश्न के उपमा कथा का वीडियो बनाऊंगा 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का। लेकिन मिलिंद प्रश्न में जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो उसमें जो कठिन प्रश्न कहे जाते हैं या मेंढक प्रश्न कहे जाते हैं, उस पर फिर आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो है जहाँ जहाँ चरण पड़े बुद्ध के, इस पे चैप्टर वाइज वीडियो बनाते चलेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, उसे एक कहानी का रूप देंगे। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ बात ख़त्म करते। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।